हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं बिहार के मोतिहारी ज़िले में रहता हूँ। एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त एक शाम अपनी छत पर बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे। उस समय हल्का अंधेरा हो चुका था और बहुत सुहानी हवा चल रही थी। इधर उधर की बातें करते करते ना जाने कब हम भूत प्रेत की बातें करने लगे। मुझे भूतों की कहानियाँ बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपने दोस्त मोहित को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने गांव की एक भूतिया कहानी को बताना शुरू किया। उसने बताया कि एक बार उसके गांव में ही उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी और वो लड़की एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो दूसरे गांव का लड़का था। वो लड़का उस लड़की को जगह जगह घुमाने ले जाता था, लेकिन इसकी खबर उसके घर वालों को नहीं थी। लड़की के भाई लोग बहुत खतरनाक थे। अगर उनको उसके चक्कर के बारे में ज़रा सा भी पता चलता तो वो उसे बहुत मारते। लेकिन गांव के ही एक लड़के ने उस लड़की के चक्कर के बारे में उसके भाइयों को सब कुछ बता दिया और इस पर गुस्सा होकर उसके भाइयों ने उस लड़की को बहुत मारा और साथ में उसकी भाभी को भी मारा, क्योंकि उसकी भाभी को भी ये बात पता थी। उन्होंने उस लड़की को स्कूल जाने से मना कर दिया और उसे घर में बंद करके रखने लगे। उसे बाहर भी नहीं निकलने देते थे। लेकिन एक रात जैसे तैसे वो लड़का वहां आया और अपनी प्रेमिका को, मतलब उस लड़की को भगा कर ले गया। लेकिन वो लड़का बहुत गरीब था। 2-3 दिन बाहर रहने के बाद उन दोनों ने ये फैसला किया कि हम घर वापस जाएंगे और सबको सच बताएंगे। हम सबसे विनती करेंगे कि वो हमारी शादी कर दे, शायद सब मान जाए। और ये सोचकर वो घर आने लगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो जैसे ही घर आए तो उनके भाइयों ने उन दोनों को एक साथ देखा तो आग बबूला हो गए। उन्होंने उन दोनों को बहुत मारा, इतना मारा कि उनकी हालत अधमरी हो गई। उस गांव में एक सरकारी स्कूल भी था और उसी स्कूल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो गुस्से में आकर उनके भाइयों ने उन्हें उस पेड़ से बांध दिया और मिट्टी का तेल छिड़ककर उनको जलाने लगे और उनके शरीर में उन्होंने आग लगा दी। उनका शरीर जलने लगा और दोनों अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। और तभी जलते जलते उनकी रस्सी खुल गई और वो जलती हुई हालत में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और ये सब नज़ारा गांव का हर शख्स देख रहा था और किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की और तड़प तड़प कर उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। इतना बताकर मोहित एकदम से चुप हो गया और रुआंसा हो गया। बोला, ये हमारे गांव की सबसे दर्दनाक और डरावनी घटना थी। मोहित ने अब आगे बताना शुरू किया कि उनकी मौत के बाद उस पूरे गांव में एक मनुष्यत सी फैल गई और कुछ समय बाद उनकी आत्माएं गांव के लोगों को दिखाई देने लगी और लोगों को डराने लगी। एक बार की बात है, गांव की ही एक लड़की अचानक से पागलों जैसी हरकतें करने लगी। उसने खुद पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। मरने से पहले वो कह रही थी कि उसे आग से जलना बहुत पसंद है और वो हमेशा ही आग से जलना चाहती है। और ऐसे ही गांव के बहुत सारे लोगों ने खुद को बेवजह आग लगाकर अपनी जान दे दी और ये सब उन दोनों लड़की और लड़के की आत्मा कर रही थी।
क्योंकि उनकी आत्मा इन लोगों से बदला ले रही थी, क्योंकि इन्होंने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की थी। डर के मारे गांव के लोग अपने घर में पूजा पाठ हवन कराने लगे और बाहर दीवार पर हाथ के पंजे का निशान बनाने लगे ताकि उनकी आत्मा घर में ना आ सके। लेकिन ये सब करने का भी कोई फायदा नहीं था, मौतें वैसे ही होती रही। एक बार की बात है, जिस स्कूल में वो दोनों मरे थे जलकर, तो वहाँ क्लास में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था। तो अचानक मौसम बिगड़ गया और आंधी जैसा माहौल हो गया और पूरे क्लास में अंधेरा हो गया। और इसका फ़ायदा उठाकर शरारती बच्चे चिल्लाने लगे। और तभी अचानक वहाँ पर उस लड़की की आत्मा आ गई। उसके शरीर में आग लगी थी, जिसकी रोशनी से वहाँ उजाला हो गया। डर के मारे पूरा स्कूल उसी टाइम खाली हो गया और उसके बाद डर के मारे कोई भी बच्चा उस स्कूल में नहीं जाता। धीरे धीरे करके उस स्कूल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। उन दोनों आत्माओं के चलते पूरा गांव शमशान होता जा रहा था। तब लोगों ने दूसरे गांव से एक बहुत बड़े और जाने माने तांत्रिक को बुला लिया। तब वो तांत्रिक उसी स्कूल में पेड़ के पास बैठकर तंत्र साधना करने लगा, उन दोनों आत्माओं को वहां से भगाने के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए। और बहुत सारे गांव के लोग वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे थे। लेकिन जैसे ही तांत्रिक बाबा ने हवन जलाया तो वो आग एक हवा से अचानक से बुझ जाती। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बार बार हो रहा था। तब सब लोगों ने देखा कि उन दोनों की आत्माएं उस पेड़ पर बैठी थी और बहुत खतरनाक लग रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा था और वही फूंक मार मार कर आग बुझा रही थी। ये देखकर डर के मारे वो तांत्रिक बाबा वहां से भाग गया और लोग भी डरकर अपने अपने घर में घुस गए। बहुत दिनों तक ये सब ऐसा ही चलता रहा। उस लड़की के 4 भाई थे, जिसमें से 2 भाइयों की एक दिन अजीब ही तरीके से मौत हो गई और अब उसके 2 भाई बचे थे। तो एक बार उसका एक भाई अपने किसी दोस्त के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। तभी उन दोनों को ऐसा महसूस होने लगा कि उनकी बाइक के साथ साथ कोई भाग रहा है। उनकी बाइक 70 की स्पीड में चल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि 2-4 लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन दोनों ने देखा कि उन दोनों लड़का और लड़की की आत्मा, जो कि बहुत लंबी हो गई थी उस समय, उन दोनों का पीछा कर रही थी। तो डर के मारे उन दोनों ने रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर पर अपनी बाइक रोक ली और मंदिर में घुस गए। और कुछ देर के बाद वो वहाँ से जल्दी से घर जाने लगे कि हम शायद घर पहुँच जाएं जल्दी से। लेकिन रास्ते में ही उसमें से एक को टॉयलेट लग गई, तो उसने बाइक रुकवा दी। उसका दोस्त मना कर रहा था कि बाइक नहीं रोकेंगे, लेकिन उसने बाइक रुकवा दी और टॉयलेट करने लगा। उसका दोस्त बाइक पर ही खड़ा होकर उसे बुला रहा था, अबे क्या कर रहा है, जल्दी कर, कहीं वो आ गई ना तो हमारी जान लेकर ही जाएगी। लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहा था और देखते ही देखते वो लड़की वहाँ आ गई। उसकी हाइट तकरीबन 10 फीट की होगी। उसने उस लड़के को गले से पकड़कर ऊपर उठा दिया और देखते ही देखते उसका सर धड़ से अलग हो गया। ये नज़ारा देखकर डर के मारे वो लड़का बाइक चलाकर अपनी जान बचाते हुए कैसे भी करके वहाँ से भाग निकला और बच गया। धीरे धीरे करके उसका चौथा भाई भी अचानक पागल सा हो गया और एक दिन उसकी भी अजीब ही तरीके से मौत हो गई।
मोहित ने बताया कि इस घटना को अब बहुत दिन हो चुके हैं और शायद अब उनकी आत्माओं को शांति मिल गई है। ये बताते बताते मेरे दोस्त मोहित का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। तभी छत के कोने में पता नहीं कहाँ से एक काली बिल्ली आ गई और ये देखकर हम दोनों बहुत डर गए। फिर हम दोनों अपने अपने घर चले गए।